राइटिंग के बारे में और भी मैं सवाल करना चाहती हूँ। मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा आप इसका एक्सेप्ट शुरू में ही पढ़ दें, ताकि जो देखने वाले हैं उनको आइडिया हो जाए कि किताब की नौइयत क्या है, उसके फ्लेवर किताब का से आइडिया। किताब से जी, हाँ, जरूर इक़्तिबास से पढ़ दीजिए अगर आप। जरूर जरूर। मैं आमतौर पे मेरे ख्याल में जो एक तारुफ किताब का एक अच्छा मिल सकता है, पहले सफ़े का पहले जो पैराग्राफ है वो मैं आपको पेश करता हूँ, जी, और उसका भी नाम उस सेक्शन का नाम ही दो पाकिस्तानी मैंने रखा है। तो मैं अर्ज करता हूँ, गरीब तरीन पाकिस्तानियों से पूछिए तो गुर्बत की हकीकत एक दीवार की तरह आपसे सिंध के जिले खैरपुर के गांव कंदियारी के लोग कहते हैं, अमीरों की अमीरी की तरह हमारी गुर्बत मौरूसी है। अगर किसी के बाप दादा गरीब हैं तो वो गरीब ही रहेगा, और अगर किसी के बाप दादा अमीर हैं तो वो अमीर ही रहेगा। बलूचिस्तान के जिले खारान के रहने वाले एक गरीब पाकिस्तानी ने बताया, मैं 81 बरस का हूँ, मैंने सिवाय अमीरों के कभी किसी को अपने हालात संभालते नहीं देखा। सारी जिंदगी मैंने गरीबों के हालात और खराब होते देखे। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गजर की एक गरीब पाकिस्तानी खातून तो हालात बेहतर होने के सवाल ही को रद्द करती है। वो कहती है, हमारी गुर्बत का फैसला हमारी पैदाइश के दिन हो जाता है। ये किताब इस जुमले की नफी के लिए लिखी गई। इस किताब का मौजू महज ये है कि हर पाकिस्तानी घराने तक खुशहाली पहुंचाने के लिए क्या करना होगा। अगर इस मामले की तह में जाइए तो ये हकीकत सामने आती है कि दो पाकिस्तान है। एक उनका पाकिस्तान जिनके घरानों की अगली नस्ल के हालात आज की नस्ल से बेहतर होने का कवी इम्कान है। दूसरा उनका पाकिस्तान जिनके घरानों में अगली नस्ल तक हालात बेहतर होने का तो कम इम्कान है, लेकिन खासा इम्कान इसका है कि अगली नस्ल तक हालात मजीद खराब हो जाएं। जब पाकिस्तान की मईशत की तरक्की भी होती है तो उसका भरपूर फायदा सिर्फ एक ही पाकिस्तान ले पाता है। काजिम, इसमें आपका जो टेड टॉक भी था ना, उसमें भी आपने एक क्राइटेरिया सेट किया है कि दो पाकिस्तान अमीर गरीब नहीं है, अमीर पाकिस्तान और गरीब पाकिस्तान नहीं है, या उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम पाकिस्तान नहीं है, बल्कि ये है कि जो जिनकी अगली नस्ल बेहतर होगी। तो उसमें मेरा एक सवाल था, जैसे हमारे घरों में जो हाउस हेल्प वगैरह है जो गाँव से आए हैं और उनके बच्चे बच्चे पढ़ रहे हैं अब, तो उनकी भी अगली नस्ल ऐसा लगता है कि बेहतर हो रही है, तो वो भी फिर वो किले के अंदर वाले पाकिस्तानी हुए। जी जी, तो ये मैं जरा सा और लोग जो देखेंगे इसे उनके लिए मैं बयान कर दूं कि ये जो दो पाकिस्तान का जिस तरह ये मैंने इसमें मेयार इसमें रखा कि अगली नस्ल, कितने घराने हैं जिनकी अगली नस्ल के हालात सोच सकते हैं बेहतर होंगे, तवक्को कर सकते हैं बेहतर होंगे, और ये इतनी तहकीक मैंने की और मेरा ये इस नतीजे पे पहुंचा मैं कि 15-20% हैं सिर्फ घराने जिनके लिए आप ये सोच सकते हैं कि अगली नस्ल के हालात बेहतर होंगे। और इसको मैंने अर्ज किया कि ये समझिए खुशहाली का कला है हमारे हमारे मुल्क का, और जो कले की दीवारों से बाहर हैं बहुत मुश्किल है उनके लिए कले की फसीलों को हम गिरा दें। तो जो आपका सवाल है कि जो कले के अंदर के पाकिस्तानी हैं उनके घरों में जो लोग काम करते हैं उनको हम समझते हैं कि ये है असल में गरीब, लेकिन मैं आपके सामने एक इसमें छोटा सा ये मैं पेश करता हूँ अशारिया कि 2019 में 80% पाकिस्तानी घराने मुकम्मल जो उनका खर्चा था ना वो 45,000 रुपए महाना पे 80% पाकिस्तानी घराने उससे कम पे थे। तो अगर आप जो घर में काम करते हैं उनसे पूछिए कि तुम्हारे घर में कितने लोग काम करते हैं, हो सकता है 2 या 3 लोग काम करते कमाते हो, उनकी अगर आप तनख्वाहें मिला लीजिए तो हैरानी होगी आपको कि 45,000 से शायद ज्यादा ही हो। अच्छा। तो जिन लोगों को हम समझते हैं असल में ये गरीब है भाई, वो ड्राइवरी कर रहा है कोई, ज्यादातर पाकिस्तानी उनसे नीचे हैं। अच्छा। तो इसलिए वो तो क्योंकि वो बच्चे उनके आमतौर पे आप देखते हैं कि पढ़े लिखे पाकिस्तानी घरानों के अंदर जो लोग काम करते हैं, घर के काम करते हैं, उनके बच्चे क्योंकि वो शहरों में होते हैं इसलिए ज्यादा चांस है कि वो बच्चे स्कूल भी जा रहे हों और अगली नस्ल शायद बेहतर हालात में हो, अगर ठीक नौकरी मिल जाए, कोई मौका मिल जाए वगैरह वगैरह, और कितनी मदद हम करें कम है उनकी, कर सकें तो करें। लेकिन जो से बाहर हैं, किस थॉट के बीच में थे आप? घर में जो काम करते हैं, क्योंकि वो हमारी नजर जहां तक जाती है वो सबसे गरीब वही होते हैं, लेकिन एसेंशियली वो नहीं है।
यही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये जब मैं किताब की तहकीक कर रहा था तो झटका लगा था ये देख के कि जिन लोगों को हम समझते हैं कि भाई ये इनकी मदद करते हैं, गरीब हैं, मेरा ख्याल तक होंगे कई लोग पाकिस्तानी काफी होंगे जो इससे कम हालात उनके बुरे होंगे, पता ही चला कि ये लोग कले के अंदर ही हैं। समझ लीजिए जो 15-20% की बात हो रही है, जो 45,000 से ज्यादा कमा रहे हैं वो कले के अंदर है। अगर तो कासिम, मेरा जो माली है जो हमारे घर में का, मुझे बहुत गार्डनिंग का शौक है, जो मेरा माली है उसकी बेटी माशाल्लाह फिजियोथेरेपिस्ट बनी है। माशाल्लाह, तो तो आई दैट्स द मीन स्टोरी, दैट्स द स्टोरी। हालात बेहतर बिल्कुल होने के। जी बिल्कुल। और वो नंबर देख के डायल भी नहीं कर सकता, बिल्कुल बिल्कुल अनपढ़ है। जी। तो इस आप तरह देखिए से कि प्रोग्रेस इस इज देयर। अम, कितने 40% तकरीबन बच्चे हैं जो स्कूल में नहीं है, स्कूल में ही नहीं है, तो हालात बिल्कुल बेहतर कैसे हो सकते हैं? उनके बिल्कुल। हालात, बच्चों की जिंदगियां किस किस हाँ कमाई की सतह पे गुजरेंगी, आप खुद ही सोच सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा कासिम, आप बात कर रहे थे इसकी कि राइटर्स जो हैं, जो दूसरे राइटर्स देख रहे हैं और उनके लिए क्या एडवाइस दी जाए। तो आपने कहा कि अच्छा चलो थोड़े से लोग भी पढ़ लेंगे तो 2-2.5 लाख हो जाएंगे। तो अक्सर हम सुनते हैं कि लमेंट किया जा रहा होता है कि ओहो पैसे तो है नहीं लिखने में। तो क्या पैसे हैं या पैसे नहीं है? दूसरा, कोई और रिवॉर्ड्स हैं? सिर्फ पैसे तो नहीं, और भी बहुत से रिवॉर्ड सोशल कैपिटल के फॉर्म में या किसी और तरीके के कोई रिवॉर्ड्स हैं जो मैं जरा सी और आपने। तस्वीर कर दूं, तो मैं थोड़ी सी तस्वीर कर दूं कि जब मैंने ये 2.5 लाख मैंने जो कहा, तो वो एक ड्रामाई असर के लिए मैंने कहा था उसमें किताब की लॉन्च में। अगर आप किसी से पूछिए कि भाई आपकी किताब आई है, कितनी कॉपीज छपवाई आपने पहले एडिशन में, तो वो आमतौर पे आपको जवाब मिलेगा 1,000, बहुत से लोगों का मिलेगा 500। तो मेरी किताब के भी 1,000 का एडिशन, वो जल्द ही वो सब बिक गया, तो बहुत लोगों ने बड़ी तालियां बजाई कि ऐसी किताब, ऐसे मौजू पे किताब, इतने जल्दी एडिशन जो है वो छप के बिक भी गया। आई थिंक किसी ने मुझसे कहा कि जी मेरी किताब आई है जो काफी जमाने से उनकी किताब थी और छपती रही है, और वो उन्होंने कहा जी वो 90,000 कॉपियां छप लिखी हैं। 90,000, अच्छा। मैंने खुद कभी नहीं सुना था। उन्होंने बताया कि वो निसाब में शामिल हो गई थी, करवा दी थी। ओ अच्छा। तो वो 90,000 उस सूरत में जरूर पहुंच जाता है, और आई एम श्योर 2.5 लाख भी होगा। लेकिन तो और दूसरे बहरहाल, रिवॉर्ड्स इसके अलावा, चलो अगर। अम, हाँ, किताब लिखने में मैं मेरे ख्याल से अगर इस तरह से मैं जवाब दूं कि मैं नॉन फिक्शन के बारे में कह सकता हूँ, क्योंकि हम्म जाहिर है जो लोग फिक्शन आपके लिखते लिए। हैं हाँ उनका एक अलग ही तरीके से वो चलता चलता है प्रोसेस और पब्लिकेशन वगैरह, तो और तवक्कुआत। सो मेरे ख्याल में नॉन फिक्शन किताब लिख के तवक्को करना कि हम इससे कमाएंगे, आई थिंक ये जरा बेजा है थोड़ा सा। ठीक है। जब तक कि आप कोई ऐसे मुल्क में ना हो जहाँ पे बहुत ज्यादा किताबें पढ़ने का एक है रिवाज, और इंडस्ट्री है उसकी पब्लिशिंग की, और उसमें फिर बेस्ट सेलर भी होती हैं किताबें और लोग कमाते हैं उससे। हम्म हमारे मुल्क में मेरे ख्याल से वो माहौल तो नहीं है, और कोई भी किताब लिख रहा है तो मेरे ख्याल से शायद वो इस तरह ना सोचे। लेकिन जो मैंने कोशिश की उसमें क्या था कि वो खिदमत का जो एक उनसर है, उस जाविये से मैंने कोशिश की। तो खिदमत करने में तो एक ही चीज, एक तो चीजें मिलती हैं आपको, एक ये कि शायद कोई, एक तो ये कि लोग जरा सा अप्रिशिएट करते हैं कि आप कुछ कोशिश कर रहे हैं, एक नोबल काम कर रहे हैं, चलिए। शायद सब लोग नहीं समझ पाते कि किताब लिखना लिखते हैं भी कोई काम है, लेकिन बहुत से लोग हैं जो समझते हैं इसको। लेकिन असल बात जो इस मेहनत से, इस जहद से सामने आती है, वो ये कि कोई आपने जो मेहनत की उससे कुछ ऐसी चीजें समझ में आई दूसरे लोगों के, या आपके भी, और उसकी बुनियाद पे दूसरे लोगों के, जो और लोगों की तरफ से नहीं आ रही या उनके लिए क्लियर नहीं थी। और उसका अप्रिसिएशन जो जो भी लोग सोचते हैं, जो जो भी अपने मुल्क के बारे में दिल रखते हैं, वो उसको अप्रिशिएट करते हैं कि इस पे मेहनत की किसी ने तो उससे हमें फायदा हो गया। बस ये है मेरे ख्याल से। और अगर फाइनल चीज में अर्ज करूं जिसकी तवक्को ही कर सकते हैं हम कि बहुत से लोग जो हैं उनके दिल बदल जाएं और वो इस तरफ माइल हो जाएं कि हाँ हमें ये कोशिश करनी चाहिए 2047 तक, तो वो तो वाकई अल्लाह की देन है। अगर वो ऐसी चीज हो जाए, और इसीलिए किताब लिखी है, तो देखिए वो मैंने कासिम, मेहनत जब शुरू आपसे